हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू केमिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल। सो ये हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम का सेकंड लेक्चर है और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट थियरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। जैसे कि हम लोग लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी पढ़ेंगे, विल डिस्कस अबाउट अरेनियस थियरी, हम लोग लुईस एसिड बेस थियरी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये सारे थियरी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बुक और पेन के साथ रेडी हो जाओ और जो भी चीज लिखवाऊंगा उसको प्रॉपरली नोट करते रहना। इन लास्ट लेक्चर में भी जो मैंने पढ़ाया था उस चीज को भी प्रॉपरली रिवाइज कर लेना। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग एसिड एंड बेसिस। तो हम लोग जो सबसे पहला थियरी आज पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग एसिड एंड बेसिस वो है अरेनियस थियरी। अरेनियस थियरी। अब ये अरेनियस थियरी बोलता क्या है? अरेनियस थियरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या है, अरेनियस थियरी के अकॉर्डिंग बेस क्या है। तो देखो एसिड क्या होते हैं, अरेनियस थियरी के अकॉर्डिंग एसिड जो होते हैं वो अपने एक्वियस सॉल्यूशन में H+ डोनेट करते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन। एसिड आर द सब्सटेंस विच डोनेट H+ आयन इनटू देयर एक्वियस सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस थियरी एसिड क्या होते हैं? एसिड इज अ सब्सटेंस which donate H+ आयन into its aqueous solution। अपने एक्वियस सॉल्यूशन में जो भी सब्सटेंस H+ डोनेट करता है उस सब्सटेंस को हम लोग एसिड बोलेंगे अकॉर्डिंग टू अरेनियस थियरी। अरेनियस ने क्या बोला? कोई भी सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व करो। अगर पानी में डिसॉल्व करोगे तो डिसॉल्व करने के बाद अगर H+ आता है दैट मींस वो जो कंपाउंड है वो एसिड है। आप सभी को पता ना एसिड क्या होता है। एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सोर टेस्ट होता है, जिनका जो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस कर देते हैं, जिनका pH <7 होता है। तो हमको जब पता करना है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है तो अरेनियस थियरी ने क्या बोला, किसी कंपाउंड को पानी में डालने के बाद अगर वो H+ देता है तो वो क्या है? एसिड। एग्जांपल मैं ले लेता हूं HCl। HCl को मैंने पानी में जब डाला तो वो डिसोसिएट हुआ इनटू हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। तो देखो इस HCl ने पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किया, दैट मींस HCl इज एसिडिक। मतलब HCl एक एसिड है। HCl क्या है? एक एसिड है। वैसे दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या करेगा? वो भी पानी के अंदर क्या करेगा? डिसोसिएट होगा इनटू एसीटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। सो देखो आपको हाइड्रोजन आयन मिल रहा है कि नहीं? तो ऐसा सब्सटेंस जो पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन दे तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? अरेनियस एसिड। क्या बोलेंगे? अरेनियस एसिड। इज इट देयर एनी डाउट? अब बेस की बात करते हैं। इसके अकॉर्डिंग बेस क्या होता है? तो बेस इज अ सब्सटेंस विच डोनेट OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन इनटू इट्स एक्वियस सॉल्यूशन। तो बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको पानी में डिसॉल्व करने के बाद वो OH- आयन दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अरेनियस बेस। अरेनियस ने क्या बोला बेस का डेफिनेशन? ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व करने के बाद OH- दे तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। अब बेस क्या होता है? बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बिटर टेस्ट होता है, जिनका pH <7 होता है। दे कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू लिटमस। ये सब चीज आपको पता है, ये सब चीज हम लोगों ने लोअर क्लास में सीखा था, 9th और 10th में सीखा था। तो बेस क्या होता है? बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच डोनेट्स OH- आयन इनटू इट्स एक्वियस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया NaOH। NaOH क्या होता है? उसको पानी में डिसॉल्व किया तो डिसॉल्व होने के बाद वो डिसोसिएट होगा इनटू इट्स आयन Na+ एंड OH- आयन। तो देखो आपको OH- मिल रहा है, तो ये OH- दे रहा है, दैट मींस NaOH इज बेस। NaOH क्या है? बेस है। वैसे ही मैंने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जब डिसोसिएशन होगा तब अमोनियम आयन प्रोड्यूस होगा और क्या प्रोड्यूस होगा? हाइड्रोक्साइड आयन, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन।
सो देखो इसने पानी में डालने के बाद OH माइनस दिया, मतलब ये भी क्या है, बेस है। तो अरेनियस थियरी के अकॉर्डिंग बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पानी में OH माइनस दे। इज इट देयर एनी डाउट? तो आपको एसिड और बेस का डेफिनेशन पता चल गया होगा अकॉर्डिंग टू अरेनियस थियरी, जो कि बहुत ही सिंपल है। अब हम बात करेंगे इस थियरी के लिमिटेशन के बारे में। ये थियरी अच्छा तो था लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन की वजह से इस थियरी को डिस्कार्ड किया गया। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या होगा, आप खुद जरा सोचो। अगर आपको थोड़ा सा भी केमिस्ट्री आता होगा, आपने 11th में पढ़ा होगा, तो आप इसमें एक दो लिमिटेशन अपने आप निकाल लोगे। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन में ही एप्लीकेबल है। अगर HCl को मैं पानी में डिसॉल्व नहीं करूं, पानी में नहीं लूं, तो वो एसिड नहीं है। तो ये सिर्फ एक्वियस, देखो आपको सभी को पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, लेकिन अरेनियस थियरी क्या बोल रहा है, अगर पानी में डिसॉल्व करने के बाद वो H+ दे रहा है तभी वो एसिड है। अगर वो पानी के बाहर आप बात कर रहे हो तो वो बात ही नहीं करेगा, वो सिर्फ एक्वियस सिस्टम की बात कर रहा है, जो कि रॉन्ग है। सेकेंड, it does not explain acidic behavior of carbon dioxide, sulfur dioxide, BF3, boron trifluoride, etc. and basic behavior of अमोनिया एंड सोडियम कार्बोनेट। देखो हम सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इज नॉन मेटल, और नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। कभी भी आप कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डालो तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, जो कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक। वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड भी एसिडिक है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड भी एसिडिक है। लेकिन अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डालूं तो क्या इधर मुझे H+ मिलेगा? नहीं मिलेगा। अरेनियस क्या बोलता है, अरेनियस बोलता है जो H+ देगा वही एसिड है। कार्बन डाइऑक्साइड तो H+ नहीं दे रहा, मतलब वो एसिड नहीं है क्या? वो तो एसिड है ना। मतलब ये थियरी से हमको इन सारे के जो एसिडिक बिहेवियर के बारे में कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। ये लोग तो H+ नहीं दे रहे फिर भी दे आर एसिडिक, H+ नहीं दे रहे फिर भी दे आर एसिडिक। दैट मीन्स ये थियरी गलत है, क्योंकि वो तो एसिडिक है। फिर बेसिक बिहेवियर, जैसे अमोनिया तो OH- नहीं देता। अमोनिया बेसिक है, हम सभी को पता है, इसका pH मोर देन 7 होता है। ये भी क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ये बेसिक है, लेकिन अगर मैं अरेनियस थियरी के अकॉर्डिंग चलूं तो ये बेसिक नहीं है, बिकॉज पानी में डालने के बाद ये OH- आयन नहीं देता, जो कि अरेनियस थियरी को गलत साबित कर रहा है। क्योंकि अरेनियस थियरी के अकॉर्डिंग सिर्फ OH- देने वाले बेस है, बाकी कोई बेस नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। ये भले ही OH- नहीं देता, लेकिन ये भी स्ट्रॉन्ग बेसिक। फिर देखो सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ये जो सॉल्ट है वो बेसिक सॉल्ट है, इनका भी pH 7 से ज्यादा होता है। ये भी रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, बट ये OH तो नहीं देते। अरेनियस क्या बोल रहा है, जो OH देगा वो बेस है, ये तो OH नहीं दे रहे फिर भी दे आर बेसिक। तो मतलब क्या हो गया, अरेनियस थियरी तो पहला एक एक्वियस सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, और दूसरा ये कुछ सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, BF3 हो गया, अमोनिया हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, इनके एसिडिक और बेसिक बिहेवियर के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, इवन कुछ भी नहीं दिया। दैट्स वाई इसका थियरी क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। इसके अकॉर्डिंग जो H+ देगा सिर्फ वही एसिड है, जो OH- देगा सिर्फ वही बेस है, वो भी कहां, सिर्फ पानी में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज व्हाट अरेनियस थियरी ऑफ एसिड एंड बेस, जिसमें हम लोगों ने एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है वो समझा, और उसके लिमिटेशन को डिस्कस किया। So now we will discuss the second theory, that is Bronsted-Lowry theory of acid and bases। जब तक आप लोग इसको प्रॉपरली कॉपी कर लो। सो गाइज अभी हम बात करेंगे सेकेंड थियरी ऑफ एसिड एंड बेस, दैट इज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थियरी। सो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थियरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या होते हैं? इसके अकॉर्डिंग एसिड
ऐसा सब्सटेंस होता है कि जो प्रोटॉन डोनेट करता है। एसिड क्या होता है? इट इज अ सब्सटेंस which donate प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? H प्लस। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? H प्लस। देखो हाइड्रोजन एटम है, आप सभी को पता है इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, सभी को पता है। हाइड्रोजन एटम के अंदर अगर इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या बचा? H प्लस बन जाएगा। H प्लस में क्या है? एक प्रोटॉन है ना, इसलिए हम लोग प्रोटॉन और H प्लस को सेम बोलते हैं। बात समझ गया ना? प्रोटॉन का मतलब क्या है? इधर H प्लस है। इट इज अ सब्सटेंस विच डोनेट प्रोटॉन। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया HCl। HCl क्या कर रहा है? H प्लस डोनेट कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थियरी। जरूरी नहीं है कि एक्वियस सिस्टम में ही हो। अरेनियस थियरी क्या था? वो एक्वियस सिस्टम में था। अगर ये गैसियस है और गैसियस सिस्टम में भी H प्लस दे रहा है तो ये क्या है? ये एसिड है। बात समझ गया ना? मान लो ये एक्वियस में H प्लस नहीं दे रहा, मान लो, लेकिन गैसियस में दे रहा है, फिर भी ये एसिड है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थियरी। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थियरी के लिए एक्वियस सिस्टम का होना जरूरी नहीं है। अगर कहीं भी ये प्रोटॉन यानी H प्लस आयन डोनेट करता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसिड। अब देखो हम लोग बात करेंगे बेस के डेफिनेशन के बारे में। बेस क्या होता है? इट इज अ सब्सटेंस which accept प्रोटॉन। बेस क्या होता है? बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। एसिड ने देखो क्या किया? प्रोटॉन को डोनेट किया, जबकि बेस क्या करते हैं? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बात कर लिया अमोनिया, NH3। अमोनिया में देखो ये एक लोन पेयर होता है, आप सभी को पता है। इधर क्या है? H प्लस है, मान लो इधर क्या है? H प्लस। तो अमोनिया विल डोनेट इट्स लोन पेयर और उसने H प्लस को क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया, H प्लस के साथ बॉन्ड बना लिया, तो NH4 हो जाएगा और उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। बात समझ रहे हो? H प्लस के साथ क्या किया? बॉन्ड बना लिया। सो देखो अमोनिया ने क्या किया? H प्लस को एक्सेप्ट किया, इसलिए क्या बन गया? बेस। जबकि HCl ने H प्लस को डोनेट किया तो ये क्या बन गया? एसिड। तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने यही बोला कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि H प्लस डोनेट यानी प्रोटॉन डोनेट करते हैं, और बेस ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। इज इट देयर एनी डाउट? इतना क्लियर है आप सभी को? अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया HCl विथ अमोनिया। HCl विथ अमोनिया। अब इनके बीच में देखो रिएक्शन होगा। HCl से क्या निकलेगा? ये एसिडिक है। HCl से क्या निकलेगा? H प्लस निकलेगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सभी को पता है, तो ये H प्लस निकलेगा और लोन पेयर क्या कर लेगा? इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। इधर से क्या निकला? H प्लस और Cl माइनस। ये क्या करेगा? इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा? NH4 अमोनियम आयन, और इधर क्या बच जाएगा? Cl माइनस आयन। बाद में ये लोग कंबाइन होकर अमोनियम क्लोराइड बना देंगे, वो बात की बात है। अभी हम इधर ही ध्यान देते हैं। देखो इसने क्या किया? डोनेट किया, इसने एक्सेप्ट किया। ये डोनेट कर रहा है H प्लस, इसलिए इसको मैं एसिड बोलूंगा। ये डोनेट कर रहा है इसलिए इसको, सॉरी, ये एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए इसको मैं क्या बोलूंगा? बेस। ये H प्लस डोनेट कर रहा है, देखो डोनेट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस, प्रोटॉन डोनर इज एसिड। प्रोटॉन मतलब H प्लस, तो ये एसिड हो गया और ये बेस हो गया। अगर इस रिएक्शन को मैं उल्टा पढ़ूं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो अगर मैं उल्टा पढ़ूं तो आप उल्टा देख सकते हो कि अमोनियम में देखो NH4 4 हाइड्रोजन था, अब उसके पास कितना हो गया? 3। अमोनियम में 4 हाइड्रोजन था, उसने एक H प्लस देके अमोनिया बन गया। अगर मैं उल्टा पढ़ रहा हूं, समझने का ट्राई करो। Cl माइनस के पास H प्लस था क्या? नहीं था, लेकिन इधर से इधर देखा तो H प्लस आ गया। मतलब Cl माइनस जब इधर से इधर गया तो उसने H प्लस को एक्सेप्ट किया। देखो ना, पहले अकेला था, अब H प्लस के साथ है, मतलब Cl माइनस भी एक बेस है। क्योंकि ब्रॉन्स्टेड थियरी ने क्या बोला? ब्रॉन्स्टेड थियरी के अकॉर्डिंग एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो H प्लस डोनेट करते हैं।
बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो H प्लस एक्सेप्ट करते हैं। तो देखो ना, अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा पढ़ूं तो Cl माइनस पहले अकेला था, अब देखो HCl बन गया, मतलब इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थियरी। अमोनियम को देखो, पहले NH4 प्लस था, अब सिर्फ अमोनिया बन गया। अब सिर्फ क्या बन गया? अमोनिया बन गया। मतलब इसने क्या किया, इधर से इधर जाते टाइम अपना H प्लस डोनेट किया, और जो प्रोटॉन डोनेट करता है उसको क्या बोलते हो? एसिड बोलते हो। उसको क्या बोलते हो? एसिड बोलते हो। तो जो प्रोटॉन डोनेट किया उसको एसिड, इसने एक्सेप्ट किया इसलिए बेस। अगर मैं उल्टा पढ़ूं तो इसने एक्सेप्ट किया, Cl माइनस से HCl बन गया तो ये बेस, और इसने डोनेट किया तो इसलिए वो एसिड। बात समझ रहे हो? तो इधर देखो आपको एसिड और बेस के पेयर दिखाई देंगे, एसिड बेस पेयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अभी समझाता हूं वापस, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब ध्यान से देखना, ये एसिड था, इधर से इधर आया तो क्या बन गया? बेस बन गया। एसिड था क्योंकि इसने H प्लस डोनेट किया, ये बेस है। क्यों ये बेस है? बिकॉज उसको उल्टा देख रहे हो तो वो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, वो H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, यानी क्या है? कैब, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। देखो अमोनिया ने देखो पहले क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो ये बेस कहलाया। लेकिन जब मैं उल्टा पढ़ रहा था तो इसने क्या किया, देखो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके ये बना, और जो बना वो कैसा काम कर रहा था? वो एसिड का काम कर रहा था, क्योंकि उल्टा पढ़ने पे ये H प्लस दे रहा था। तो ये लोग भी क्या है? एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस है। क्या है? कॉन्जुगेट एसिड बेस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता क्या है? देखो आप ध्यान से देखना, HCl रिएक्ट कर रहा है अमोनिया के साथ, आपको बन रहा है अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। HCl क्या कर रहा है? H प्लस डोनेट कर रहा है। जो H प्लस डोनेट करता है वो एसिड है, मतलब ये एसिड है। अमोनिया H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब वो बेस है। इज इट क्लियर? तो देखो जब इसने क्या किया, H प्लस डोनेट किया, डोनेट करने के बाद Cl माइनस बना। Cl माइनस क्या कर सकता है? इट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। देखो वो कर भी रहा है, जब वो रिवर्सिबल आ रहा है तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो बेस बनेगा। बात समझ रहे हो? जबकि अमोनिया ने जब एक्सेप्ट किया तो वो बेस था, लेकिन जो अमोनियम बना वो डोनेट कर रहा है, इसलिए वो एसिड है। तो एसिड से देखो बेस बन रहा है, और बेस से क्या बन रहा है? एसिड बन रहा है। इसलिए इन दोनों के पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब ध्यान से देखो, HCl और Cl माइनस में किस चीज का डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस है सिर्फ एक H प्लस का। तो डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या है? सिर्फ H प्लस आयन का फर्क है। इसमें अमोनिया था, इसमें अमोनियम है, ये दोनों एक दूसरे के कैब है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। इसमें H प्लस नहीं था, इसमें H प्लस है। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में किस चीज का फर्क होता है? सिर्फ H प्लस का फर्क होता है। किसका फर्क होता है? सिर्फ H प्लस का फर्क होता है। क्या आपको बात क्लियर हो रहा है? चलो इसको भी आप नोट कर लो। नाउ विल डिस्कस अनदर एग्जांपल। आपको ये पूरा क्लेरिफाई हो जाएगा कि कैसे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर निकालते हैं, क्या है, हर एक चीज बताऊंगा, जब तक आप उसको प्रॉपर्ली नोट कर लो। सो चलो गाइस, अभी हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में और भी समझते हैं। जैसे कि इधर मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैंने ले लिया एसिटिक एसिड और मैंने ले लिया वाटर। एसिटिक एसिड और मैंने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। इनके बीच में जब मैंने रिएक्शन करवाया तब आपको पता है एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड, तो वो क्या करेगा? H प्लस डोनेट करेगा। एसिटिक एसिड क्या करेगा? H प्लस डोनेट करेगा। तो H प्लस डोनेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा? एसीटेट आयन मिलेगा। और वाटर क्या करेगा? इस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। तो जो देखो डोनेट कर रहा है उसको मैं एसिड बोलूंगा, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको मैं बेस बोलूंगा। बात समझिए? तो जब ये एक्सेप्ट करेगा तो H2O था, अब क्या बन जाएगा? H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, H3O प्लस। तो अब देखो इसका कॉन्जुगेट एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस कौन है? ये। क्योंकि अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस चीज को ऐसा पढ़ रहा हूं तो ये डोनेट कर रहा है तो ये एसिड है, ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बेस है।
अगर मैं इस चीज को उल्टा पढ़ूं तो एसीटेट आयन के पास H+ नहीं था, लेकिन इधर जाने पे पास देखो H आ गया, मतलब इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाता है, बेस। इसके पास देखो H3O+, मतलब प्रोटॉन है, अब इधर आया तो प्रोटॉन गायब, मतलब इसने प्रोटॉन को डोनेट किया, तो ये क्या है, ये एसिड है। ये क्या है, ये एसिड है। बात समझ रहे हैं आपको? तो ये दोनों देखो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है कैब, और ये दोनों भी क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब आप समझते हैं इसको, देखो मैं सिंपल ट्रिक देता हूं। एसिड में से H+ निकालने के बाद कॉन्जुगेट बेस बनता है, कॉन्जुगेट बेस बनता है। अब देखो ना, CH3COOH एसिड था, एसिड में से H+ निकाल दिया तो क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। जबकि बेस में H+ ऐड करने पर कॉन्जुगेट एसिड बनता है। Ca मतलब कॉन्जुगेट एसिड बनता है। तो आप सिंपली बता सकते हो कि इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। कोई भी मैंने आपको एसिड दिया, मैंने बोला इसका कॉन्जुगेट बेस बताओ, तो आप क्या करना, उन सभी एसिड में से H+ निकाल दो, आपको कॉन्जुगेट बेस मिल जाएगा। मैंने आपको बेस दिया, मैंने पूछा इनका कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, तो सभी में H+ ऐड कर दो, दैट्स इट। बात समझे? मैंने आपको पहले ही बताया था कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में सिर्फ किस चीज का फर्क है, हाइड्रोजन आयन का। देखो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, इनमें किस चीज का फर्क है, सिर्फ H+। तो एसिड में से H+ निकालने के बाद कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और बेस में H+ ऐड करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये समझ गया ना? तो चलो इसको एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि इधर मैंने एग्जांपल ले लिया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। अब देखो आपको पता है ये दोनों ही क्या है, एसिडिक है। ये दोनों ही क्या है, एसिडिक है। लेकिन इन दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, हम सभी को पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। तो H+ डोनेट कौन करेगा, डेफिनेटली ये डोनेट करेगा। स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो स्ट्रॉन्गर होता है वो H+ फटाफट बहुत ज्यादा डोनेट करता है, तो ये भी H+ डोनेट करेगा। तो ये H+ डोनेट करेगा, तो इसलिए इसको मैं क्या बोलूंगा, एसिड, और ये H+ एक्सेप्ट करेगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा, बेस। तो H+ डोनेट किया, उसने एक्सेप्ट किया, तो देखो CH3COO एक हाइड्रोजन था, अब 2 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कैसे हुआ, बात समझो। C+OOH ये स्ट्रक्चर होता है, इसके पास इधर से क्या निकला, H+ निकला, इसके पास लोन पेयर होगा, इसने एक्सेप्ट किया होगा, तो OH2, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और हाइड्रोजन ने डोनेट किया H+, इसने क्या किया, H+ को डोनेट किया, तो क्या बचा, Cl- बचा। क्या बचा, Cl-। तो एसिड में से H+ निकालने के बाद जो बनता है उसको मैं कॉन्जुगेट बेस बोलूंगा, और बेस में H+ ऐड करने के बाद जो बनता है उसको मैं कॉन्जुगेट एसिड बोलूंगा। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कैब है, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, कैब है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। बात समझ गए? तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, राइट डाउन द कॉन्जुगेट बेस ऑफ गिवन एसिड्स। ये जितने भी एसिड है इनके कॉन्जुगेट बेस का नाम लिखो। तो पहला एसिड मैंने दे दिया हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, सेकंड मैंने दे दिया आपको नाइट्रिक एसिड, थर्ड मैंने आपको दे दिया बाइकार्बोनेट आयन, और फोर्थ मैंने दे दिया सल्फ्यूरिक एसिड। इन सबका कॉन्जुगेट बेस लिखना है। ये सारे एसिड है, इन सबका कॉन्जुगेट बेस लिख के बताओ कैसे लिखोगे। देखो एसिड हो, कॉन्जुगेट बेस पेयर हो, कुछ भी हो, इन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में किस चीज का फर्क होता है, इस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में सिर्फ प्रोटॉन का फर्क होता है। तो ये एसिड है, मैंने क्या बोला था, एसिड में से H+ निकाल दो, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो देखो पहले की बात करते हैं, ये क्या है, HF है, इसमें से H+ निकाल दो तो क्या बचा, F- इज कॉन्जुगेट बेस। H+ को निकाल दिया तो जो बचा है वो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। नाइट्रिक
नाइट्रिक एसिड में से क्या करो, H प्लस निकाल दो, तो बचा हुआ क्या, नाइट्रेट आयन, और नाइट्रेट आयन क्या है, कॉन्जुगेट बेस। मैंने यही बोला ना आपको कि एसिड में से H प्लस निकालने के बाद जो बनेगा उसको क्या बोलोगे, कॉन्जुगेट बेस। बाइकार्बोनेट है, इसमें से भी एक H प्लस निकाल दो तो CO3-2 कार्बोनेट आयन क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। वैसे ही क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में से क्या करो, H प्लस निकाल दो, H प्लस निकालने के बाद क्या बचेगा, बाइसल्फेट आयन HSO4- जो कि क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। तो एसिड में से H प्लस निकाल दो तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉन्जुगेट बेस मिल जाएगा। इज इट क्लियर? अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, मैंने दिया फाइंड आउट कॉन्जुगेट एसिड ऑफ गिवन बेस, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ गिवन बेस। जैसे कि गिवन बेस में क्या होना है, अमोनिया हो गया, इसका आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट एसिड फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है कार्बोनेट आयन का, आपको फाइंड करना है कॉन्जुगेट एसिड फाइंड करना है गिवन बेस का ना। तो इनके गिवन बेस जैसे कि मैंने बोल दिया बाइसल्फेट का, और मैंने आपको दे दिया क्लोराइड का, तो इन सभी के कॉन्जुगेट एसिड पता करो। तो मैंने क्या बोला, बेस में H प्लस ऐड कर दो तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। बेस कौन है, अमोनिया, अमोनिया में H प्लस ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है, किसका, अमोनिया का। कार्बोनेट, कार्बोनेट में क्या करो, H प्लस ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ कार्बोनेट। बात समझ गया ना? जो भी बेस दिया होगा उसमें एक H प्लस ऐड कर दो, H प्लस ऐड करने के बाद जो बनता है उसको आप क्या बोलोगे, कॉन्जुगेट एसिड बोलोगे। बाइसल्फेट है HSO4-, इसमें H प्लस ऐड करो तो एक देखो +-1 +1 क्या हो जाएगा, 0। एक हाइड्रोजन था, अब इधर की दोनों को मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन SO4। +1 -1 कैंसिल हो जाएगा ना। आपको ये चार्ज वाला पता होना चाहिए, कटायन अनायन, क्योंकि +1 -1 होगा तो 0 हो जाएगा, +2 होगा -1 होगा तो क्रिस क्रॉस होगा। ये सब चीज हम लोगों ने 9th और 10th स्टैंडर्ड में सीखा है। मैंने आप लोगों को कटायन और अनायन का लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाओ उधर से उस लिस्ट को डाउनलोड करो और जितने भी कटायन और अनायंस है उन सबको लर्न कर लो। और मैंने क्रिस क्रॉस मेथड भी बताया है जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे H2SO4 बना। क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जिनको इधर क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर CO3-2 था, इसमें H प्लस ऐड किए तो ये कैसे बन गया। बहुत से बच्चों को पता होगा लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं पता होगा, तो आप लोग उस लिस्ट में से देखो, मैंने उसमें सिखाया है। मैं आपको फिर भी इधर बता देता हूं कैसे हुआ। देखो -2 था, +1 था, -2 और +1 क्या हो गया, -1 होगा। CO3 था, एक H ऐड हो गया तो HCO3-1। अमोनिया के ऊपर कितना था, 0 था, और इधर क्या था, H प्लस, तो 3 हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन NH4 हो गया, और +1 था तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। बात समझ गया ना? वैसे Cl- ये एक बेस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है, तो मैंने बोला बेस में H प्लस ऐड कर दो तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। तो माइनस प्लस क्या होगा, +1 -1 0, और Cl और H को मिलाकर क्या लिखोगे, HCl। बात समझ लो, मैंने बोला OH- का कॉन्जुगेट बेस, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, तो ये बेस है, बेस में क्या करो, H प्लस ऐड कर दो, बेस में H प्लस ऐड कर दो तो OH- और H प्लस क्या होता है, वाटर होता है, ये सभी को पता है। तो ये क्या बन जाएंगे, कॉन्जुगेट एसिड। तो एक चीज याद रखना, ये 2 लाइन से आपके सवाल हो जाएंगे कि एसिड में से H प्लस निकाल दो तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और बेस में H प्लस ऐड कर दो तो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ पर्टिकुलर एसिड। एक एसिड दिया रहेगा, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, सिंपल एसिड में से H प्लस निकाल दो। बेस दिया है, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है, तो उस बेस में H प्लस को ऐड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। Is it clear to all of you? So this is what Bronsted-Lowry theory। तो Bronsted-Lowry theory क्या कहता है, जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड कहलाएगा, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस कहलाएगा। फिर उसने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में भी बताया। तो ये सब जितना भी पढ़ा इस चीज को प्रॉपर्ली नोट करो। नाउ वी विल डिस्कस द
लास्ट थियरी ऑफ एसिड एंड बेस, दैट इज लुईस थियरी ऑफ एसिड एंड बेस। सो गाइस, अभी हम बात करेंगे लुईस थियरी ऑफ एसिड एंड बेस। वो स्टार्ट करने के पहले मैं बात करूंगा लिमिटेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थियरी। सो देखो, पहला लिमिटेशन क्या बनता है, इसने भी लाइक BF3 हो गया, AlCl3 हो गया, FeCl3 हो गया, इनके एसिडिक बिहेवियर के बारे में बात नहीं किया। देखो, आप मुझे बताओ, BF3 कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों भी तो एसिडिक है, ये दोनों भी तो एसिडिक है, लेकिन क्या ये लोग H+ डोनेट कर पा रहे हैं? क्या नहीं। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थियरी के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो क्या कहलाता है? वो एसिड कहलाता है। इनके पास तो H+ है ही नहीं, कहां से डोनेट करेंगे? फिर भी तो ये एसिड है, मतलब ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थियरी इनके एसिडिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर उसके अकॉर्डिंग बेस क्या होता है? बेस ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं NaOH, क्या ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा ना, तो ये बेस कहां से हुआ? बात समझ रहे हो? तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे किसके? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थियरी के। तो हमारा हो गया ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थियरी। सो गाइस, अभी हम बात करेंगे लुईस थियरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो इस थियरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है? तो एसिड क्या होता है इस थियरी के अकॉर्डिंग? एसिड इज एनी स्पीशीज दैट एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। समझाता हूं। एसिड क्या होता है? एसिड इज एनी स्पीशीज दैट एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, यानी लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। और अगर मैं बेस की बात करूं, तो बेस क्या होता है? बेस इज एनी स्पीशीज दैट डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर को डोनेट करेगा उसको हम बेस बोलेंगे, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसको हम लोग एसिड बोलेंगे। तो एसिड का सिंपल मीनिंग बनता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो A फॉर एसिड, A फॉर एक्सेप्टर, समझ गए? और बेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अकॉर्डिंग टू लुईस थियरी एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, जबकि बेस क्या होते हैं? बेस आर द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। एग्जांपल समझते हैं। अमोनिया, एज वी ऑल नो, अमोनिया के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 1। बात समझ रहे हो? अमोनिया के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 1। तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल है, मतलब ये क्या है? लोन पेयर है। ये क्या है? लोन पेयर। अब मैं बात करूंगा BF3 की, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में देखो, बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 ही होते हैं। और फ्लोरीन के तो आउटर मोस्ट में 1-1 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों के बीच में इधर बॉन्ड बन गया, इधर बॉन्ड बन गया, इधर बॉन्ड बन गया। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p1। सेकेंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब p ऑर्बिटल अभी भी खाली है। देखो इसके, अगर मैं देखूं इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? सिर्फ 6 हुए। 3 खुद के, 3 फ्लोरीन के, कोवैलेंट बॉन्ड है, तो जितना 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है? वैकेंट p ऑर्बिटल्स है। ये सभी को पता है। तो अमोनिया के पास क्या है? लोन पेयर है, जबकि हमारा जो BF3 है उसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। बात समझ रहे हो? तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है। तो अमोनिया क्या करता है? अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा BF3 के वैकेंट ऑर्बिटल में, BF3 के वैकेंट ऑर्बिटल में, एंड यू विल गेट दी प्रोडक्ट, कोऑर्डिनेट प्रोडक्ट। इनके बीच में जो बॉन्ड बना वो कौन सा बना? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो इधर आपको क्या पता चला कि कौन एसिड है कौन बेस है?
इसने लोन पेयर डोनेट किया, देखो ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। जो डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ये देखो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसको क्या बोलोगे, एसिड बोलोगे। ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्टर। बात समझ गया ना? जो लोन पर डोनेट करेगा उसको बेस, जो लोन पर एक्सेप्ट करेगा उसको एसिड बोलोगे। ये जो बॉन्ड बना, ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्योंकि जो बॉन्ड बना इनके बीच में, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए है, नाइट्रोजन ने। पूरी तरीके से इसने ही कोऑर्डिनेट किया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये सिंपल थियरी था, लुईस थियरी ऑफ एसिड एंड बेस। क्योंकि एसिड ऐसे स्पीसी होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, बेस ऐसा होता है जो कि डोनेट करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये सिंपल थियरी था। अब इस थियरी के भी कुछ लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे। देखो मैं लिमिटेशन बताऊं उसके पहले आप लोग इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो, देन वी विल डिस्कस लिमिटेशन इन नेक्स्ट स्लाइड। सो गाइस लेट डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ लुईस थियरी। तो लुईस थियरी का पहला जो ड्रॉबैक था वो था, इट डज नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक बिहेवियर ऑफ प्रोटोनिक एसिड। देखो इस थियरी के अकॉर्डिंग एसिड कौन है, एसिड आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जैसे कि BF3 हो गया, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड हो गया। लेकिन हमको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी तो एक एसिड है, बट इस थियरी के अकॉर्डिंग ये एसिड है ही नहीं, बिकॉज ये लोन पेयर तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, मतलब ये एसिड नहीं है। तो ये थियरी प्रोटोनिक एसिड के एसिडिक बिहेवियर को नहीं बता पाया। बात समझ गए आप? ये एसिड प्रोटोनिक एसिड के एसिडिक बिहेवियर को नहीं बता पाया। क्लियर हो गया? फिर इट डज नॉट असाइन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, जैसे कि BF3 भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, AlCl3 भी एक्सेप्ट करता है, मतलब दोनों ही लुईस एसिड है। लेकिन दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है वो नहीं बता पाया, दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन है वो नहीं बता पाया। लेकिन अगर मैं देखूं HCl और H2SO4 दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन है, H2SO4, बिकॉज वो H+ ज्यादा देता है और फास्ट देता है। लेकिन इसके पास ऐसा कोई तरीका नहीं था कि जिससे वो बता पाए कि ये दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, तो इधर भी ये फेल होता है। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज स्लो प्रोसेस, बट इन जनरल एसिड बेस रिएक्शन इज वेरी फास्ट। अब आप सभी को पता है, जैसा कि हमने पहले ही देखा, ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, जिसके वजह से इनमें कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनना ये काफी स्लो प्रोसेस है। देखो ये बेस है, ये एसिड है, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो एसिड और बेस रिएक्शन इज वेरी फास्ट। एसिड बेस रिएक्शन जो होते हैं वो काफी फास्ट होते हैं, जबकि इधर बहुत ही स्लो है। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनना एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये भी तो एसिड और बेस के बीच में इंटरेक्शन है, लेकिन ये स्लो है, बट इन जनरल कैसा होता है, फास्ट होता है। तो इस बारे में भी नहीं बता पाया। अब द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ मैनी एसिड इज ड्यू टू हाइड्रोजन आयन। देखो एसिड H+ देता है तो उनका क्या होता है, कैटालिटिक एक्टिविटी लाइक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब बात समझ, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ये सारे रिएक्शन है जिसमें हम लोग एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं किसको, एसिड को। और वो एसिड क्या देते हैं, H+ देते हैं, जिसके वजह से रिएक्शन प्रोसीड करता है। बट लुईस एसिड के अंदर तो H+ होते ही नहीं है। लुईस एसिड में कहा है, इधर ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहे, क्या इसके पास H+ है, नहीं है। दैट मींस ये कैटालिटिक बिहेवियर दिखाएंगे क्या, नहीं दिखाएंगे। ये एक प्रॉब्लम हो रहा था। लुईस एसिड क्या बोल रहे हैं, द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ मैनी एसिड इज ड्यू टू H+ आयन। ये आप सभी को पता है किसके वजह से होता है, H+ आयन होता है। बट लुईस एसिड डिड नॉट कंटेन H+ आयन, उनके अंदर H+ आयन नहीं होता, देयरफॉर मैनी लुईस एसिड विल नॉट पोसेस कैटालिटिक एक्टिविटी। बात समझ गए ना? अगर इसको मैं चाहूं, इसको मैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में यूज करूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। एसिड है फिर भी इसको मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि इसमें तो प्रोटॉन निकलता ही नहीं है, तो इधर इसकी कैटालिटिक बिहेवियर काम नहीं आ पाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ लुईस एसिड बेस थियरी। नाउ वी विल डिस्कस द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ वाटर। जब तक आप लोग इसको प्रॉपरली नोट कर लो। सो गाइस, आज का हमारा लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ वाटर। एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ वाटर। देखो वाटर का एम्फोटेरिक बिहेवियर का मतलब क्या होता है।
एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, एम्फोटेरिक वर्ड का मतलब क्या है? ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरफ काम कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। क्या बोलोगे? एम्फोटेरिक। ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करे उसको आप क्या बोलोगे? एम्फोटेरिक बोलोगे। तो वाटर जो है वो एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकता है, दैट्स व्हाई वाटर का कौन सा बिहेवियर होता है? एम्फोटेरिक बिहेवियर होता है। तो वाटर हैज एन एबिलिटी टू एक्ट as acid as well as base. This behavior is known as amphoteric behavior, known as amphoteric behavior. अब देखो ये कब एसिड के जैसा काम करेगा और कब बेस के जैसा। अगर सामने बेस है तो वो एसिड बन जाएगा, अगर सामने एसिड है तो वो क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे कि मैंने ले लिया वाटर और इधर मैंने ले लिया NH3 अमोनिया, सामने कौन है? बेस है, तो ये क्या बन जाएगा? एसिड। ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा, क्या कर देगा? प्रोटॉन डोनेट कर देगा और बन जाएगा इधर, जब H प्लस गया तो OH माइनस और इधर क्या बन जाएगा? NH4 प्लस। तो सामने बेस है तो वो एसिड के जैसा काम कर रहा है। अगर सामने मैंने एसिड ले लिया, क्या ले लिया? एसिड, लाइक HCl ले लिया, क्या ले लिया? HCl, तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये H प्लस डोनेट करेगा, तो ये एसिड के जैसा काम कर रहा है, तो ये H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। तो H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा तो इधर ये बेस के जैसा काम कर रहा है, जबकि इधर एसिड के जैसा काम कर रहा है, और इधर क्या बचा? Cl माइनस। तो ये एसिड और ये बेस दोनों की तरह काम कर सकता है, दैट्स व्हाई हम लोग वाटर को क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक बिहेवियर। इसका मतलब कैसा होता है? एम्फोटेरिक नेचर का होता है। सो गाइज आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग ने एसिड और बेस के 3 थियरी देखे। वो तीनों थियरी क्या था? अरेनियस थियरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी और लुईस थियरी। एसिड और ये क्या है? बेस। अरेनियस थियरी के अकॉर्डिंग एसिड कौन है? जो H प्लस क्या करता है? प्रोड्यूस करता है इन एक्वियस सॉल्यूशन, और जो OH माइनस देता है उसको क्या बोलते हो? बेस। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी के अकॉर्डिंग कौन है? एसिड, जो प्रोटॉन डोनेट करता है, कोई भी सॉल्यूशन हो, चाहे वो एक्वस हो चाहे वो गैसियस हो, कोई भी हो, समझ रहे हो? और बेस कौन है? ये H प्लस डोनर। एसिड कौन है? H प्लस डोनर। बेस कौन है? H प्लस एक्सेप्टर। लुईस थियरी के अकॉर्डिंग एसिड कौन है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जबकि बेस कौन है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। OH माइनस डोनर इसको बोल सकते हो, इधर H प्लस डोनर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये तीनों थियरी हम लोग ने पढ़े विद देयर लिमिटेशन, तो आपको हर एक चीज को याद रखना है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में पढ़ा, उस चीज का भी ध्यान में रखना है। अगर मैंने एसिड दिया और मैंने पूछा इसका बेस, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, तो उस एसिड में से H प्लस निकाल दो। अगर मैंने बेस दिया और पूछा इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, तो उस बेस में H प्लस डाल दो, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। तो इस तरीके से आज का हमारा लेक्चर एसिड बेस थियरी के ऊपर था, जो कि कंप्लीट होता है। तो जितना भी मैंने आपको पढ़ा उस चीज को प्रॉपर्ली रिवाइज करना, इस चीज की प्रैक्टिस करना। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस। सो उस वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।